Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to this online platform. अभी तक हम पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट कर रहे हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सारे एग्जाम्स में आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है ये सब मैं आपको रोज रिवाइज करवाती हूँ। जो भी टॉपिक्स हैं डिटेल में तो आप वीडियोस देख सकते हो, लास्ट वाली प्रेम्बल कर लिया हमने। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, जो कि आता है आपका पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग पहला जो था, और उसका ही आगे का हिस्सा है ये। कल हमने बस 4 आर्टिकल्स किए थे कि यूनियन में क्या आता है, यूनियन टेरिटरी में क्या आता है और एक्वायर्ड टेरिटरीज में क्या आता है। आर्टिकल 1 क्या था? आर्टिकल 1 में यही था ना कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और हमने नाम पढ़ा था कि इंडिया का 2 नाम हमने रखे हैं। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, है ना। ठीक है जी, तो इसका अब आगे वाला पार्ट हम करेंगे। अभी तक तो हमने पढ़ लिया था कि स्टेट्स कैसे बने, स्टेट्स बने कैसे, आज हम ये करेंगे। अभी तक हमने क्या कर लिया था आर्टिकल 4 तक कि हम स्टेट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, स्टेट्स के नाम चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चीजें थी। तो स्टेट्स बने कैसे, तो इंडिपेंडेंस से पहले जो है भारत का नक्शा कुछ आज जो नक्शा है ऐसा कुछ था नहीं। जो पुराने प्रोविंसेस थे, रियासतें थी, वो सारी चीजें थी, है ना। तो क्या क्या था, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो 2 भागों में जो है 2 कंट्रीज बन गई थी, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, ठीक है। और इंडिया के पास क्या ऑप्शन था, इंडिया पे 2 टेरिटरीज और थी। एक तो थी प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे, जो ब्रिटिश के अंडर में नहीं आते थे। ठीक है, ताज के शासन के अंडर में जो नहीं आते थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स, और दूसरे थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये दोनों थे। 1857 के बाद में जो है ब्रिटिश ने कोई भी और टेरिटरी अपने अंदर नहीं एक्वायर की थी, इसलिए जो रियासतें जो बच गई वो बच गई। लेकिन जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ठीक है, आप राजा हो, आप अपना किला संभालो, आप अपने प्रजा संभालो, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स का जो वॉइस रॉय होगा उससे ऊपर कोई राजा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स को, प्रिंसली थे तो अपने आप में ये राजा थे, लेकिन ये भी टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को ही। और इनको जब ये डोमिनियंस बन गए थे, 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई थी, पाकिस्तान और इंडिया, तो इनमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन्हें ऑप्शन था कि आप या तो ज्वाइन कर सकते हो पाकिस्तान को, या तो आप ज्वाइन कर सकते हो इंडिया को, या फिर तीसरा ऑप्शन था या तो आप इंडिपेंडेंटली रह सकते हो। ठीक है, तो टोटल कितने थे ये 552 थे टोटल प्रिंसली स्टेट्स, और इसमें से 3 प्रिंसली स्टेट्स को रहने दिया। 3 प्रिंसली स्टेट्स ने कहा कि हम अकेले रहेंगे, और बाकी सब ने ज्वाइन कर लिया था इंडिया को। ठीक है, कितने रह गए फिर 549 रह गए। ठीक है, तो धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे कैसे ऐड हुए। जो 549 ने ऐड कर लिए थे, लास्ट में हमारे पास 3 बचे थे जिन्होंने मना कर दिया था हमें कि हम भारत अभी नहीं आएंगे, या भारत से हम नहीं मिलेंगे, हम अकेले रहेंगे। वो थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो यूनियन के जो कमेटी बनी थी हमारी, यूनियन प्रोविंशियल कमेटी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में हमने पढ़ा था लास्ट में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कमिटीज बनाई थी। उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी यूनियन प्रोविंशियल कमेटी, उसके जो हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, उनकी ड्यूटी थी एक तरह से कि यूनियन प्रोविंसेस को आपको भारत में जोड़ना है, और वो नहीं चाहते थे कि ये हमारे जो
स्टेट्स हैं भारत के नक्शे से अलग रहे, तो उन्होंने क्या किया, हैदराबाद पे तो पुलिस एक्शन के थ्रू हमने ज्वाइन करवा दिया हैदराबाद को भारत में। जूनागढ़ में हमने जूनागढ़ की जनता से ही पूछ लिया, ठीक है, जूनागढ़ की जनता से पूछ लिया हमने, रेफरेंडम करा दिया। रेफरेंडम का क्या मतलब होता है कि जनता को डायरेक्ट पूछना कि आप कहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि जूनागढ़ के जो राजा थे वो एक नवाब थे और वो अकेले रहना चाहते थे, बाद में शायद वो पाकिस्तान भी ज्वाइन करते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, रेफरेंडम करा दिया और जनता जो थी ज्यादातर हिंदू थी और उन्होंने इंडिया को ज्वाइन किया, ठीक है। और तीसरा जो था कश्मीर, अब कश्मीर अलग रहना चाह रहा था और कश्मीर पे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। उस टाइम पे कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह जी, उन्होंने क्या कहा कि भारत से कि हमारी मदद कीजिए। तो भारत ने मदद एक उस पे की थी, कंडीशन पे की थी कि हम आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हमसे ही जुड़ोगे, ठीक है। तो वो साइन करने के बाद ही इंडिया ने कश्मीर की मदद की और पाकिस्तान की लड़ाई में कश्मीर को सपोर्ट किया, ठीक है। अब क्या होता है, 1950 में संविधान में संघ भारत के राज्यों का 4 गुना वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब जो जो आ गए थे, ठीक है, ये 3 भी कहीं ना कहीं ज्वाइन हो गए और टोटल हमारी भारत का नक्शा कुछ बनने लग गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, टोटल जो थे प्रोविंसेस कुछ कुछ हमने 4 हिस्सों में बांट दिए, क्लासिफिकेशन कर दी या उसका वर्गीकरण कर दिया। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, या हिंदी में बोले भाग ए बी सी डी में हमने जो है डिवाइड कर दिया। तो पार्ट ए में जो आते हैं, जो वो राज्य थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आते थे, जो ब्रिटिशर्स की प्रांत थे, ठीक है। उसमें कौन से आते थे, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, आज के टाइम पे, उस टाइम पे इसको मध्य भारत कहते थे, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पी से ये प्रिंसली स्टेट्स पिंक में ही लिखे, जो आपने मैप में भी देखे थे, पिंक कलर के जो स्टेट्स थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स, जो रियासतें थी जो राजाओं के अंदर आती थी। वो थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र और कोचिन विंध्य प्रदेश, ठीक है। जो भी हमने मैप में आपने ऊपर देखी थी, ये थी ये रियासतें जो पिंक कलर में थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया कहते हैं, मध्य भारत हिंदी में, ठीक है। ये आ जाती है आपके भाग बी में। ए वाली थी जो ब्रिटिश के अंडर आती थी, बी वाली थी जो प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें थी, और सी इन्होंने कर ली जो चीफ कमिश्नर, इन्होंने कहा अब ये ऐसे एरियाज थे जो छोटे एरियाज थे, ऐसा भी नहीं था कि इनको हम पूरी स्टेटहुड दे दे, स्टेट के लिए एरिया थोड़ा बड़ा चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना होना चाहिए, तो ये छोटे छोटे एरियाज थे। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वैसे आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग कर्नाटका में आता है, दिल्ली वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश का एरिया, कच्छ वाला एरिया, मणिपुर और त्रिपुरा। आज के टाइम पे मणिपुर त्रिपुरा अपना एक स्टेट है। और अंडमान निकोबार को हमने भाग डी में रख दिया, ये एक अलग एरिया था तो इसको एक अलग से कि चलो हमने इसको भाग डी में एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रख दिया, ठीक है। आज के टाइम पे ये हमारी एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है जी। अभी तो इन्होंने ये डिवाइड ही किया था, तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, वैसे तो कांग्रेस भी एक टाइम पे सपोर्ट कर रही थी कि हमें जो है अलग अलग लैंग्वेजेस वाले स्टेट थे, तो अलग अलग हर लोगों की पॉपुलेशन की डिमांड्स आने लग गई कि हमारी जो भाषा है, हमें भाषा के आधार पे अपना एक अलग राज्य चाहिए। जो पंजाबी बोलते हैं हमें एक पंजाब चाहिए उसके लिए। आंध्र प्रदेश में अलग अलग तुलु लैंग्वेज बोलने वाले अलग थे, आज भी तेलुगु बोलने वाले अलग थे, मद्रासीज अलग थे, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि हमें एक अलग अलग राज्य दे दो। अब गुजरात और
महाराष्ट्र का जो आज के टाइम पे अलग अलग है, वो बॉम्बे करके एक पूरा उनका स्टेट था, तो वो भी कह रहे थे कि हमें अलग चाहिए, डिवाइड कर दो हमें, क्योंकि हमारी भाषाएं अलग है। तो फिर बहुत ज्यादा अलग अलग रीजन से डिमांड आने लग गई, और इसलिए हमने क्या बना दिया, 2 कमेटीज बनाई। पहले बनाई इन्होंने धर कमीशन, डॉक्टर धर थे, ठीक है। इनके अंडर इन्होंने कहा कि भाषा आधार के बजाय प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई कि हमारे को लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट डिमांड करते हैं, तो हमें एक स्टेट बना दीजिए। कमेटी बनाई, उन्होंने रिसर्च किया कि बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। एक पॉइंट पे कांग्रेस खुद क्योंकि ये चाह रही थी कि हाँ होनी चाहिए, लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिल गया, चार्ज अपने अपने अंडर आ गया, तो उन्हें लगा कि अगर हम इतनी छोटी छोटी भाषाओं को लेके, क्योंकि भारत को अगर आप देखोगे तो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना, बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे हमारे फंक्शंस होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेजेस अगर आप देखोगे, भाषा स्टेट में ही थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपकी भाषा थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। अगर इतना डिटेलिंग में अगर हम जाएंगे, तब तो पता नहीं कितने ही राज्य बन के आ जाते, अगर हम लैंग्वेज को एक बेसिस रख लेंगे कि हाँ ठीक है, हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर लिया कि हम भाषा के आधार पे तो बिल्कुल भी राज्य हम नहीं बनने देंगे, ठीक है। बिल्कुल कंप्लीटली इन्होंने रिजेक्ट कर दी धर कमीशन ने ये बात, ठीक है। इससे क्या हो गया, रिजेंटमेंट, लोग नाराज हो गए बहुत ज्यादा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाषा के आधार पे हमें स्टेट चाहिए चाहिए। एंड दस अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी, एक और कमेटी बनाई गई, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट वाज नोन एज जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ठीक है, लोग शांत ही नहीं हो रहे हैं, एक बार आप फिर से एक और कमेटी बनाते हैं, आप वापस से इस चीज के बारे में देखिए कि हम क्या बना सकते हैं भाषा के ऊपर स्टेट या नहीं। इसके रिपोर्ट में भी जो है इन्होंने बिल्कुल ये खारिज कर दी रिक्वेस्ट कि नहीं, ओनली लैंग्वेज की सिर्फ और सिर्फ भाषा को अगर हम एक कंडीशन रखें कि स्टेट बनेगा, तो वो नहीं हो सकता। फिर क्या होता है, आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही बड़े आदमी थे, पोट्टी श्रीमल्लु, POTT श्री राम मल्लू, ठीक है। गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, और ये क्या चाह रहे थे, गांधी जी तो इनके लिए बातें भी कहते थे कि अगर इन जैसे हमें 10 लोग भी मिल जाएं, तो भारत को मैं अभी के अभी आजाद करा लूं। ये इतने डेडिकेटेड थे अपने काम को लेकर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अच्छा आप नहीं बनाओगे, अगर भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश की डिमांड कर रहे थे कि हमें मद्रास के क्षेत्र से अलग कर दीजिए और हमें एक अपना अलग राज्य बनाना है जो सिर्फ आंध्र प्रदेश बोला जाएगा। तो अब दोनों कमिटीज ने तो मना कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं क्या करूंगा, अब मैं अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि मुझे तो चाहिए और मैं इस चीज को छोड़ूंगा नहीं। और क्या होता है, इन्होंने 56 दिन का अनशन भी रखा, और इसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और इसके बाद अब आप देखिए, नई नई हमारी कंट्री बनी है, नया नया देश बना है। तो जो हमारे PM थे, उनको तो ऐसा लगा कि अभी अभी हम आजाद हुए हैं और अभी हमसे चीजें मैनेज नहीं हो पा रही है ना। तो क्या किया, ठीक है, इन्होंने पहला देश बना दिया, पहला स्टेट बना दिया इन्होंने भाषा के आधार पे, जो कि था आंध्र स्टेट इंटेंसिफाइड, ठीक है। आंध्र प्रदेश इन्होंने बना दिया कि ठीक है जी, अभी आपने इतनी ज्यादा डिमांड की, उन्होंने सत्याग्रह भी रख दिया, अनशन पे वो लोग बैठ गए, और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे उनको लगा अब ऐसा ना हो कि यहाँ से भी हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट ना हो जाए, तो बना देते हैं आंध्र प्रदेश को एज अ स्टेट। फिर एक और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन का सेटअप होता है, जिसका नाम था फजल अली कमेटी। इसमें भी इनके साथ 2 और मेंबर थे, KM पानीकर और HN कुंजरू, ठीक है। इन तीनों ने 2 साल और लिए, इन्होंने और स्टडी किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि
भाषा को हम नहीं मान रहे एज अ बेसिस। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम भाषा को मानेंगे, लैंग्वेज एज बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ, लेकिन क्या नहीं होगा, वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा। क्या कहा इन्होंने, एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया कि एक भाषा एक राज्य बिल्कुल भी नहीं होगा। वन ऑफ द कंडीशन मान सकते हैं कि आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। कैसी, और भी इसमें 3-4 कंडीशंस थी कि आपका या तो ठीक है, अगर आपको जगह डिवाइड करनी है, आपको स्टेट या राज्य डिवाइड करना है उसको, तो आप क्या देख सकते हो कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी आपका एरिया है आपको संभालना है, जो वो आपके लिए इजी होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका इजी हो। ऐसा नहीं है कि आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, आंध्र प्रदेश को आपने डिवाइड कर दिया, या बॉम्बे और गुजरात को आपने, महाराष्ट्र और गुजरात को डिवाइड कर दिया बॉम्बे में से, तो उसके और भी कंडीशंस होनी चाहिए कि क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है तो उसको आप डिवाइड कर दो, है ना, संभालने में इजी रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरा ये होना चाहिए कि क्योंकि सेंटर से जो पैसे आएंगे, डिवीजन ऑफ फाइनेंसेस भी इजी रहेगा, क्योंकि बड़े एरिया को संभालना उतने पैसे में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर आपके पास एरिया छोटा हो तो थोड़ा इजी रहेगा एज कंपेयर टू लार्जर एरिया, है ना। तो क्या किया, दूसरी कंडीशन बोल दिया कि फाइनेंसेस के आधार पे भी होना चाहिए, कि एक कंडीशन पैसे की हो सकती है कि आपको फाइनेंसेस मैनेज करना इजी हो जाएगा। पहली थी वेलफेयर ऑफ पीपल, जो वहां पे लोग रह रहे हैं। दूसरा है कि फाइनेंसेस भी होने चाहिए इजी। तीसरा है कि ठीक है, लैंग्वेज भी हम आपको दे देते हैं कि लैंग्वेजेस मान लेंगे, एक बेसिस मान सकते हैं सिर्फ, बट ये नहीं होगा कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बटेगा। चौथी चीज उन्होंने कहा कि कल्चर अगर बिल्कुल ही अलग है, जैसे अगर हम देखें कि महाराष्ट्र और बॉम्बे का कल्चर भी अगर हम देखें, अगर वो देखो खाने का भी उनका, गुजरात साइड जो है वो थोड़ा उनका फूड कुजीन जो चलता है वो काफी मीठा मीठा होता है, ढोकला खा लिया, ये सब खा लिया, है ना। और जो महाराष्ट्र वाली साइड है वो बहुत तीखा खाते हैं, तो कल्चरली वो कहते हैं तो हमारा तो खाना भी नहीं मिलता, है ना। तो इस बेसिस पे अब धीरे धीरे जो है, जो राज्य थे वो शांत होने लग गए कि ठीक है, हमारी कहीं ना कहीं बात सुनी जा रही है ना। तो क्या किया इन्होंने, एक्सेप्ट कर लिया लिंग्विस्टिक, और ये पहली कमेटी थी, 3 कमेटीज बन गई अभी तक स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, कि स्टेट्स को अगर हमने विभाजित करना है, तो उसमें से फजल अली जो कमीशन थी, कमेटी थी, ये पहले थी जिन्होंने लैंग्वेज को एज अ बेसिस मान लिया, ठीक है, कि ठीक है हम लैंग्वेज को बेसिस मान लेंगे राज्य बनाने के लिए। राज्य पूर्ण गठन अधिनियम 1956, और इसको क्या कहते हैं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है क्या होता है, 14 राज्य, मतलब 14 स्टेट और 6 यूटीज बन के आती हैं। इसी कमेटी की एक और रिकमेंडेशन भी थी कि आप क्या कर सकते हो, अब अपना मैनेजमेंट इजी करने के लिए, जो हमने ऊपर पढ़ा कि उन्होंने 4 भागों में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया था, भाग ए बी सी डी, है ना, जिसमें ब्रिटिश वाले स्टेट्स अलग थे, प्रिंसली स्टेट्स अलग थे, छोटे छोटे जो कमिश्नर के अंडर में आते थे वो स्टेट्स अलग थे यूटीज को, और अंडमान और निकोबार को अलग था। 4 इन्होंने डिवाइड कर दिए थे स्टेट्स, है ना। तो अब क्या करा इन्होंने कि वो चीज उन्होंने वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया, और उसके बदले में क्या किया, 14 स्टेट्स को और 6 यूटीज को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। देखो, पार्ट ए बी सी डी वॉज अबॉलिश्ड एंड 14 states and 6 UTs were created on November 1, 1956. जो हमारे 14 स्टेट्स थे वो ये थे, आंध्र प्रदेश बन गया, असम वैसा का वैसा ही था, बिहार अभी डिवाइड नहीं हुआ है, बॉम्बे में देखो अभी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों हैं, अभी ये भी डिवाइड नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर आज के टाइम पे ये हमारी क्या है, यूटी बन चुकी है, ये भी डिवाइड हो चुकी है, पढ़ेंगे इसको। केरला, मध्य प्रदेश बन गया है, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी देखो अभी यहाँ पे वो भी नहीं है, यहाँ से उत्तराखंड भी डिवाइड नहीं हुआ है, और वेस्ट बंगाल। ये हमारे 14 स्टेट्स थे। और जो हमारी यूटीज बनी थी, अंडमान निकोबार,
आइलैंड्स, दिल्ली आज भी यूटी है, हिमाचल प्रदेश आज ये स्टेट बन चुका है, उस टाइम पे ये यूटी था। इसका लक्षद्वीप, इसका नाम जो है लक्षद्वीप हो चुका है, और मिनिकॉय आइलैंड्स ये दोनों साथ में थे, ठीक है। इसका नाम भी अंडमान निकोबार, और मणिपुर और त्रिपुरा हमारे आज के टाइम पे जो है पूर्ण राज्य बन चुके हैं या पूर्ण स्टेट्स बन चुके हैं। तो फिर आज के टाइम पे यूटीज कौन सी है और कितनी है, ठीक है। तो जो पहला, जो फजल अली कमीशन जब बनी, तो पहला जो डिवीजन हुआ हमारा कौन सा हुआ, पहले तो आंध्र प्रदेश को तो हम डिवाइड कर ही चुके थे, है ना। उसके बाद 1960 में 4 साल के बाद क्या होता है, गुजरात को भी अलग कर दिया जाता है और बॉम्बे को स्प्लिट करके गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया जाता है। तो गुजरात इसी के साथ हमारा बनता है 15th स्टेट, 15वां राज्य हमारा बन के आता है गुजरात 1960 में, ठीक है। 1961 में क्या होता है, दादर और नागर हवेली को यूटी बना देते हैं। ये किसका एरिया था, पुर्तगालियों का, पोर्टुगीज का एरिया था गोवा और दादर और नागर हवेली, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, केंद्रीय शासित में केंद्रीय शासन के अंदर कर दिया, और गोवा दीव दमन को भी यूटी बना दिया। गोवा को बाद में जो है 1987 में इन्होंने स्टेट का दर्जा या पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। 1962 में क्या होता है, एक और हमारी यूनियन टेरिटरी आती है बनकर, पौंडीचेरी। कहाँ पे पौंडीचेरी, यहाँ पे, ठीक है। आज के टाइम पे इसको पुडुचेरी कहते हैं, ठीक है। 1930 उसके बाद क्या होता है, 63 में, 36 नहीं है ये, 63 है इधर, 63 में नागालैंड को असम से निकालकर अलग स्टेट बना दिया जाता है। देखना यहाँ पे ये असम है, इससे यहाँ पे अलग कर दिया नागालैंड को, ठीक है। 66 में क्या होता है फिर, अब धीरे धीरे क्योंकि स्टेट्स अब उनको पता है कि हमें डिवीजन मिल रहा है और हमारे लिए डिवीजन ठीक भी हो रहा है, क्योंकि कंडीशंस कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग ही रखी गई है। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल को भी यूनियन में शामिल कर दिया जाता है, और अभी तक ये यूटी ही है। चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है और हिमाचल भी यूनियन टेरिटरी था 1971 तक, ठीक है। फिर क्या होता है, 72 में मणिपुर आता है, मेघालय और त्रिपुरा को भी, जो कि पहले यूटी में पढ़ा था हमने, जो भाग सी में आ रही थी, वो जो है यहाँ पर बन जाती है स्टेट्स। सिक्किम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका तो कई बार पूछ भी लेते हैं। 1975 में क्या हुआ था, सिक्किम में जो है अलग एक राजा का शासन था जिनका नाम था चौग्याल्स राजा, ठीक है। तो वो कहना चाह रहे थे कि हम अलग ही रहेंगे और हम जो है अभी किसी के अंडर नहीं आना चाहते। तो भारत ने काफी उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ था कि ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या लगा सिक्किम को कि अभी आसपास बड़े बड़े देश हैं, है ना, चाइना है ऊपर से, तो उनको थोड़ा खतरा लग रहा था, इधर नेपाल है, इधर चाइना है, तो एक भारत ही था जहां से उनको थोड़ा एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलता था। तो उन्होंने क्या कहा कि आप ऐसा करें कि आप हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन हम अपना खुद देख लेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद उनको ठीक लगने लगा, तो भारत ने क्या कहा, ठीक है हम आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स देख लेंगे, लेकिन आपको क्या है, हम एसोसिएट स्टेट का आपको पहले एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। तो 75 तक जो है सिक्किम एज एसोसिएट स्टेट बना रहा, पूर्ण स्टेट नहीं बना था। मतलब अभी तक ये एक्वायर्ड टेरिटरी है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि 3 चीजें आती हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडिया में। एक तो आता है आपका यूनियन, और दूसरा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा जो आता है आपका एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो अभी तक जो है यूनियन में ऐड नहीं हुआ था सिक्किम। 1975 में 36, याद रख लेना इसको, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या होता है, सिक्किम को कंप्लीट स्टेटहुड दे दिया जाता है और ये भारत का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर 87 में, ये पहले यूटी थी गोवा, और इसको बना दिया स्टेट 87 में। 2000 में क्या होता है, यूपी से उत्तरांचल निकल आता है, ये यूपी वाला एरिया है, ये पूरा ऐसे था पहले, यहाँ से उत्तरांचल निकल गया। झारखंड कहाँ से निकल आता है, बिहार से, ठीक है। ये बिहार वाला एरिया था और इसको डिवाइड कर दिया और यहाँ से झारखंड निकल आया आउट ऑफ बिहार।
मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा था ये, और यहाँ से इसको काट के बना दिया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वाज फॉर्म आउट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत रिसेंट था 2014 में। क्या पता आप लोगों ने तो उस टाइम देखा भी होगा, पता भी होगा आपको कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग कर दिया। आंध्र प्रदेश जो पहले खुद मद्रास से अलग हुआ, सबसे पहला स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश है ना, जो मद्रास से अलग होके आया। तो यहाँ पे 2014 में क्या होता है, अब इन्होंने इसको भी कट कर दिया और आंध्र प्रदेश से यहाँ पे तेलंगाना निकाल दिया। ठीक है, और लास्ट में 2019 का है ये जम्मू कश्मीर का एक ऑर्डर निकाले, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सबसे पहले, कि जम्मू कश्मीर को हम जो है एज अ यूटी ट्रीट करेंगे। तो पहले तो ये स्टेट था, ठीक है, अब उन्होंने दो में डिवाइड कर दिया जम्मू कश्मीर को भी, और यूटी में बना दिया जम्मू और कश्मीर को। और दूसरा हिस्सा कौन सा था? लद्दाख का था दूसरा हिस्सा। और लद्दाख में कौन से आएंगे इसमें? लद्दाख में भी दो एरियाज थे, कारगिल और लेह का एरिया। कारगिल का एरिया पहले जम्मू में आता था, जम्मू से निकाल के उसको लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में ऐड कर दिया, और लद्दाख की ही यूनियन टेरिटरी में दूसरा एरिया था हमारा लेह का। ठीक है, तो आज के टाइम पे ये है हमारी जो प्रेजेंट यूटीज हैं। और टोटल कितने स्टेट्स हैं? 28 ही हमारे स्टेट्स हैं प्रेजेंटली, और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज है। जम्मू कश्मीर है हमारी, इसके कैपिटल कौन से है? जम्मू और श्रीनगर। श्रीनगर हमारा समर कैपिटल है, और जम्मू जो है हमारा विंटर कैपिटल है। समर और विंटर कैपिटल क्या होता है? समर और विंटर कैपिटल ये होता है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ से इजी है, समर्स वहाँ पे क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा हार्ड है ना विंटर्स में, तो वहां से जब आपका विंटर कैपिटल जो जम्मू है, तो वहां से पूरे एरिया को एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कैपिटल शिफ्ट हो जाता है श्रीनगर में, जहाँ से आपको इजी रहता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, लद्दाख का कौन सा है कैपिटल? लद्दाख का कैपिटल है लेह। दिल्ली को दिल्ली ही है कैपिटल, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है। दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव, इनको मर्ज कर दिया गया है ना। पहले ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, अभी ये एक ही है, और इसका कैपिटल है दमन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अंडमान और निकोबार। अभी ये 1 महीने पहले इसका भी कैपिटल तो पोर्ट ब्लेयर करके सबको याद होगा, लेकिन अब क्या हो गया है, अभी 1 महीने पहले ही इसका नाम चेंज हुआ है, पिछले सितंबर में इसका नाम चेंज हुआ है शायद, और विजयपुरम इसको अब कहते हैं। तो कहीं पूछ लिया अगर क्वेश्चन में कि विजयपुरम अगर ऑप्शन में दिया हो अंडमान की कैपिटल में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पोर्ट ब्लेयर का ही नाम विजयपुरम है। ठीक है, पुडुचेरी का पुडुचेरी है, और लक्षद्वीप का कावारती है। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर छोटा सा था। आपका जो है पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान का भाग पहला, 4 आर्टिकल के साथ और रिवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स के साथ, ये जो है आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो कि है सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।